हेलो एवरीवन। तो हमने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने ईआर और गोल्जी बॉडीज़ पूरा पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में वैक्यूल्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे और वैक्यूल्स बहुत ईजी है। हम इस वीडियो में हमारा लाइसोसोम्स भी कर लेंगे। वैक्यूल्स 6-7 मिनट का, लाइसोसोम्स भी 6-7 मिनट का, तो वी विल कंप्लीट इट इन दिस वीडियो। अब जो वैक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते, क्या उनका फंक्शन, हम सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो याद रखने का ये है कि साइटोप्लाज्म में नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। दे आर द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इनको हम सेल इंक्लूजन और एर्गास्टिक बॉडीज भी कहते हैं। अब इनको ये क्यों कहते हैं? एर्गास्टिक बॉडीज कहते हैं। अब इनको सेल इंक्लूजन और एर्गास्टिक बॉडीज क्यों कहते हैं उसको समझने के लिए सबसे इंटरेस्टिंग दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, इसको सेल इंक्लूजन क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो भी नॉट या नॉन यूजफुल मटेरियल होता है ना सेल के, वो इसमें स्टोर होता है, पहला। दूसरा, इसमें सारा वाटर, इट कंटेन वाटर, सारा वाटर नहीं, इट कंटेन वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो एक तरीके से ये एक स्टोरेज यूनिट है जहां पर हमने देखा कि उसमें वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और नॉन यूजफुल मटेरियल भी प्रेजेंट है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनमें भी एक ऐसी ही बॉडीज होती है और उन बॉडीज में भी रिजर्व मटेरियल होता है और उनको भी हम इंक्लूजन बॉडीज ही कहते हैं। इंक्लूजन का मतलब ही है विच इंक्लूड समथिंग, और इसमें रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। But the main difference between a eukaryotic cell organelle and between a prokaryotic cell organelle is we all know, and that is the membrane. यहाँ पर membrane प्रेजेंट नहीं होती है, जिसकी वजह से जो इंक्लूजन बॉडी होती है दे एग्जिस्ट फ्रीली, दे फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म। द करेक्ट वर्ड और करेक्ट लाइन इफ वी कैन से, इफ समवन आस्क अस कि व्हाट आर द इंक्लूजन बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, सो वी कैन से दोज इंक्लूजन बॉडी रिजर्व मटीरियल इन द प्रोकैरियोट, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड दे एग्जिस्ट freely or they float in the cytoplasm, and that is the inclusion bodies of a prokaryote. अब दोनों एक ही काम करते हैं, वैक्यूल भी स्टोर करता है, इंक्लूजन बॉडी भी स्टोर करती है। तो यहीं पर अगर इनके बीच का कोई भी डिफरेंस पूछे, इट इज ओनली अबाउट द मेम्ब्रेन, कुछ नहीं है। इतने ओलंपियाड्स होते हैं उसमें आते हैं असर्शन रीजंस आते हैं, करेक्ट लाइंस आती है कि बताओ क्या डिफरेंस है। पहला आ जाएगा इसमें ये कंटेंट है, इसमें वाटर सैप होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें ये कंटेंट होता है, इसमें गैस वैक्यूल्स भी होती है, सब फालतू, सब फालतू। मेम्ब्रेन, जस्ट सी मेम्ब्रेन, जहाँ मेम्ब्रेन है टिक लगा दो। मेन डिफरेंस जो यूनिक प्रॉपर्टी मेम्ब्रेन बाउंड है ना यूकैरियोट की, तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अब जो वैक्यूल होता है ना वो बाउंड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब टोनोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है देख लेते हैं। टोनोप्लास्ट क्या करता है, एक चैनल की तरह सर्व करता है, ये फैसिलिटेट करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स। But the most important point is against the concentration gradient. along नहीं करता, हमने along का पढ़ लिया था। along क्या होता था, high to low, ये low to high करता है into the vacuole। अब इस लाइन से कुछ तो समझ आ रहा है कि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करता है, इनटू द वैक्यूल करता है, यार तो मतलब अंदर आ रहा है कंटेंट, जो नंबर ऑफ आयंस है और जो मटेरियल है वो अंदर आ रहा है वैक्यूल के, और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है। तो हमें ये पता पड़ गया कि जो वैक्यूल है उसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, जो साइटोप्लाज्म में है उसका जो कंसंट्रेशन है
वो लो है। इससे हमें ये बात पता पड़ गई है कि अगर वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सारा वर्क परफॉर्म कर रहा है इनटू द वैक्यूल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब जो वैक्यूल है उसके का कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद है ना वो सारा काम से डी पिट्ठू विट्ठू एंड ऑल जो समझाया था, बस वो ही चीज़ है। अब जो प्लांट होते हैं ना, ये प्लांट है फॉर एग्जांपल, ये एनिमल है। प्लांट में जो वैक्यूल होती है, तो अब जो प्लांट है उसमें जो वैक्यूल होती है वो सिंगल होती है बट लार्ज होती है। इतनी लार्ज होती है कि जो 90% वॉल्यूम है वो ही कवर कर लेती है एक सेल की। प्लांट सेल की जो 90% वॉल्यूम है ना, वो सिंगल लार्ज वैक्यूल ही कवर कर लेती है। वेयर एज इन एनिमल्स देर इज नो सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, देयर नंबर ऑफ vacuoles present and they are tiny in shape and structure. So number of vacuoles tiny in shape and structure. अब वैक्यूल की फंक्शन क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये हम पढ़ लेते हैं। तो वैक्यूल का पहला फंक्शन ये है कि टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी पता है ना, हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, सेल को रख देते हैं जब उससे डाइल्यूट फ्लूइड के अंदर, तो सारा पानी है वो अंदर आ जाता है और सेल स्वेलअप हो जाता है और उस स्टेज को हम टर्जिडिटी स्टेज कहते हैं। तो ये मेंटेनेंस, टर्जिडिटी और रिजिडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकेंड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएंगे तो हमें समझ आ गया होगा कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी करता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी हेल्प करेगा ये। अब इसका थर्ड है कि टॉक्सिक जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ना उनको भी स्टोर करता है। टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को स्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट है कलर्ड पिगमेंट्स को भी स्टोर करता है। इसमें कंटेन होते हैं अलग अलग कलर पिगमेंट, है ना। तो टॉक्सिक जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होता है ना वो हमारे वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है, और जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं ना वहाँ वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसका ये एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में अमीबा को लेकर कि अमीबा जो भी खाना खाता है, ये अगर अमीबा का सेल है तो उसके अंदर जो फूड वैक्यूल होती है उसमें वो खाना प्रेजेंट होता है। अगर हम फर्दर जब हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो हेल्प करती है इन एक्सक्रीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। इफ यू आर नॉट एमिंग फॉर एनसीईआरटी तभी इस चीज को पढ़ना। दूसरा, जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके अंदर भी फूड वैक्यूल होती है which help in engulfing food particles. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इतना ही था। अब